दरअसल एआई के उभार के दौर में यही सबसे बड़ी जरूरत है, सामूहिक जिम्मेदारी। हमेशा से एक बहस ये भी होती रही है कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप। इंसान के फायदे के लिए तैयार होने वाली हर नई टेक्नोलॉजी के उभार के साथ ये चिंता बढ़ती है। जब न्यूक्लियर एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में रिसर्च आगे बढ़ रही थी तो चिंता जताई गई कि कहीं ये इंसान के लिए घातक तो नहीं होगी। दुनिया ने देखा कि जिस टेक्नोलॉजी को इंसान की बेहतरी के लिए बनाया गया उसने सबसे पहले हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी से यह बता दिया कि इसमें मानवता के संहार की भी पूरी क्षमता है। एआई को लेकर भी ऐसी ही नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह की बातें हो रही हैं। गूगल के डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग रे कर्ट्जवाइल टेक्नोलॉजी की दुनिया के जाने माने फ्यूचरिस्ट हैं। टेक्नोलॉजी में आने वाले दिन कैसे होने वाले हैं, क्या बदलने जा रहा है, इस पर उनके पूर्वानुमान पहले भी बहुत सटीक रहे हैं। इंटरनेट के उभार से लेकर स्मार्टफोन्स के आने तक कर्ट्जवाइल की भविष्यवाणियां सटीक रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर उन्होंने अपनी किताब द सिंगुलैरिटी इज नियरर में उस दुनिया की तस्वीर पेश की है जो जल्द ही बदलने वाली है, जिसमें न सिर्फ टेक्नोलॉजी बदलेगी बल्कि इंसान और मशीन भी आपस में जुड़ चुके होंगे। कर्ट्जवाइल मानते हैं कि जल्द ही वो बिंदु यानी वो समय आने वाला है जहां एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी मानवीय बुद्धिमत्ता से आगे निकल जाएगा और जो कुछ भी हम देख और जान रहे हैं वो सब बदल जाएगा। उनका मानना है कि 2045 तक ऐसा हो सकता है, लेकिन बड़े बदलाव उससे बहुत पहले ही दिखने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि शुरू हो भी चुके हैं। इस बदलाव की एक बड़ी वजह होगी एआई और जीव विज्ञान का आपस में जुड़ाव। नैनो टेक्नोलॉजी की करामात से ऐसे वर्चुअल न्यूरल लेयर्स बनाई जाएंगी जो हमारे दिमाग को क्लाउड से जोड़ देंगी। क्लाउड यानी कंप्यूटरों के सर्वरों की दुनिया। इससे हमारी सोच समझ की क्षमताएं काफ़ी बढ़ जाएंगी। वो कहते हैं कि लोगों में नए तरीके से सोचने की क्षमता जो है वो विकसित हो जाएगी, जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन में अभूतपूर्व होगा। रे कर्ट्जवाइल का दावा है कि 2030 तक इंसान एआई का ऐसा विकास, ऐसा रूप देख लेगा जिसे आज हम साइंस फिक्शन मानते हैं, जैसे डिजिटल इमॉर्टैलिटी यानी डिजिटल अमरता। वो मानते हैं कि एआई लोगों के गुजर चुके यानी मर चुके अपनों को नए सिरे से तैयार कर सकता है, पहले तो डिजिटल सिमुलेशन से और बाद में उनका फिजिकल रिकंस्ट्रक्शन तक हो सकता है। सोचिए, मेडिकल नैनोबॉट्स यानी बहुत ही छोटे रोबो स्वास्थ्य की दुनिया में क्रांति ला सकते हैं। वो इतने छोटे होंगे कि हमारी कोशिका के स्तर पर जाकर बीमारियों का हल कर पाएंगे और अमरता की ओर इंसान की यात्रा तेजी से बढ़ जाएगी। तीसरा फायदा होगा संसाधनों की प्रचुरता में यानी एबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज। जैसे सौर ऊर्जा में आधुनिक तकनीक से ऊर्जा की लागत काफी कम हो जाएगी। ऑटोमेटेड माइनिंग भी एक उन्होंने रास्ता बताया, एक तरीका बताया, यानी स्वतः खनन, जिससे खनिजों की लागत कम हो जाएगी जो हर स्तर पर कीमतों को कम करेगा। चौथा है दिमाग की क्षमता बढ़ेगी यानी इन्हांस्ड माइंड्स। नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए दिमाग की याददाश्त, सीखने की क्षमता और मनोरंजन के अनुभवों को बढ़ाया जा सकेगा और ये सफर यहां से और आगे जाता जाएगा। कर्ट्जवाइल कहते हैं कि ऐसे बदलावों से दुनिया में रहन सहन का स्तर बढ़ेगा, हर व्यक्ति को जिंदगी की जरूरी चीजें और आराम मिल पाना आसान होगा। लेकिन ये भविष्यवाणियां जितनी उत्साहित करने वाली हैं उतनी ही विवादों से भरी भी। आलोचक ये सवाल उठाते हैं कि क्या इंसान ऐसे बड़े बदलावों के लिए तैयार है? अमरता हासिल होगी तो धरती की आबादी क्या बहुत बढ़ नहीं जाएगी? क्या ऐसे दिमाग जो तकनीक की मदद से बहुत ताकतवर हो गए हों, वो ऐसे दिमागों के साथ रह पाएंगे जो सामान्य हैं? कहीं इससे एक अलग तरह का भेदभाव का दौर शुरू तो नहीं हो जाएगा? और सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्या होगा अगर एआई इंसान के काबू से बाहर निकल गया तो? रे कर्ट्जवाइल द्वारा टेक्नोलॉजी की जबरदस्त तरक्की के जो दावे हैं उन पर कुछ जानकार सवाल भी उठाते हैं और एआई और नैनो टेक्नोलॉजी की मौजूदा सीमाओं की ओर इशारा करते हैं। मेटा के चीफ एआई साइंटिस्ट यान ल्याकुन मानते हैं कि एआई के प्रभुत्व वाले भविष्य की बातें बहुत बढ़ा चढ़ाकर की जा रही हैं। वो मानते हैं कि अभी हम वैसी मशीनें बनाने से बहुत दूर हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह सोच समझ सकें, व्यवहार कर सकें। रे कर्ट्जवाइल का जो विजन है उस पर बहस हो सकती है, लेकिन ये सोचने विचारने का भी विषय है। टेक्नोलॉजी जिस तेजी से बढ़ रही है उससे कई नैतिक, सामाजिक और व्यावहारिक सवाल भी खड़े होते हैं, जिनके लिए पहले से ही तैयार रहने और संभावित नुकसान से बचने की तैयारी करने की जरूरत है। गॉडफादर ऑफ एआई माने जाने वाले वैज्ञानिक जॉफ्री एवरेस्ट हिंटर इस ओर इशारा करते हैं।
आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम करने वाले जॉफ्री हिंटन को 2024 में फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो मानते हैं कि एआई अगले 3 दशक में 10 से 20% तक इंसानियत को बर्बाद कर सकता है। बीबीसी के रेडियो 4 कार्यक्रम में बोलते हुए हिंटन ने एआई के मुकाबले इंसान की स्थिति की तुलना की और कहा कि ये ऐसा ही है जैसे बच्चे अपने माता पिता पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि ऐसे कितने उदाहरण हैं जहां एक कम समझदार चीज ने ज्यादा समझदार चीज पर काबू किया हो। उन्होंने कहा बहुत कम। लेकिन इंसान का विकास इस तरह हुआ कि बच्चा अपनी मां को प्रभावित कर सकता है, लेकिन बस यही एक उदाहरण है, जबकि मानवता का भविष्य इसके उलट दिख रहा है, जहां एआई मानवीय बुद्धिमत्ता ह्यूमन इंटेलिजेंस को पार करने जा रहा है। हिंटन के मुताबिक ये बहुत ही परेशान करने वाला है। मानवता के सामने कभी ऐसी चुनौती नहीं आई जहां उसे अपने से ज्यादा समझदार चीज को काबू करना पड़ा हो। वो कहते हैं कि हम सुपर इंटेलिजेंस के सामने 3 साल के बच्चे जैसे हैं। एआई के क्षेत्र में काम कर रहे कई जानकार जॉफ्री हिंटन की चिंताओं को कुछ ज्यादा ही बता रहे हैं। हालांकि ये सबका मानना है कि एआई का अधिकतम फायदा तभी मिलेगा जब वैश्विक स्तर पर इसका नियमन, रेगुलेशन भी किया जाए, एआई के एथिक्स फ्रेमवर्क को सुधारा जाए और ऐसी तकनीकों पर निवेश किया जाए कि एआई को काबू से बाहर होने से रोका जा सके।